कैट ने अपने रिस्पॉन्स शीट को रिलीज कर दिया है, दैट इज एट 5 o'clock, जिन्होंने कहा कुछ ग्लिचेज हुए, लोगों को रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने में प्रॉब्लम्स हुई, मैंने एक वीडियो बनाया, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी, देन डाउनलोड हुआ, तो फिर उसके बाद रिस्पॉन्स सीट में जो थ्रू आउट ऑल द स्लॉट्स जो प्रॉब्लम हो रही थी कि उन्होंने क्वांट के टीटा क्वेश्चंस को क्या कर दिया, आंसर्स को अनअवेलेबल करा दिया, जिससे स्कोर्स कैलकुलेट करने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। देन मैं फिर से लाइव आया, मैंने ऑलमोस्ट सारे टीटा क्वेश्चंस को डिस्कस किया, एक क्वेश्चन में से कैलकुलेशन गलत हो गया था, बट ड्यू टू द वन स्टूडेंट, आई फॉरगेट द नेम, सॉरी, आप अपना नाम कमेंट में कर देना, उन्होंने कहा कि इसका आंसर सर 11 12 पे आएगा, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, देन मैंने उसको करेक्ट किया और सारे टीटा क्वेश्चन का आंसर्स उस वीडियो में दे दिया है, आप जाके चेक कर लीजिएगा अगर आपके मार्क्स में कुछ इशू आ रही हैं तो। अब उसके बाद मैं क्वेश्चन को 1 by 1 गो थ्रू कर रहा हूँ, पहले मैं क्वांट के थ्रू क्वेश्चन जा रहा हूँ, फिर मैं एलआरडीआई करूँगा, फिर मैं वीएआरसी करूँगा। सो क्वांट के इस क्वेश्चन में स्लॉट 1 में जो लॉग का आंसर है, उन्होंने आंसर 2 दिया है, बट इसका आंसर 0 है, तो ये क्वेश्चन गलत है, इस पर मैं ऑब्जेक्शन रेज करूँगा 8 को। देखो, ऑब्जेक्शन रेज करने में पहले पैसे लगते थे, तो आप ऑब्जेक्शन दोबारा आप मत रेज करना। स्लॉट 1 का लॉग के क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि कोई और भी क्वेश्चन गलत है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आके मुझको बता सकते हैं, या मुझसे आप कनेक्ट हैं तो आप मुझसे बता सकते हो, सर इस क्वेश्चन का आंसर गलत मुझे लग रहा है, मैं इसको क्रॉस चेक करूंगा और मैं उसको हमारे टीम के थ्रू ऑब्जेक्शन रेज करने को बोलूंगा। ऑब्जेक्शन रेज करने में पैसे लगते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्शन, कोई अगर आपसे बोलता है कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो आपको क्या होंगे, आपकी सुनवाई जल्दी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑब्जेक्शन रेज होगा, टीम उसको क्रॉस वेरीफाई करेगी, मैं इस वीडियो का कट भी उनको भेजूंगा कि आप इसको देख लो कि यहाँ से प्रॉब्लम है, मैं उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या है, तो इस लॉग क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शन रेज करूंगा, हमारे थ्रू ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगी। मैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं आपके साथ कैट के साथ भी खड़ा हूँ और कैट के बाद भी खड़ा हूँ। तो दिस इज़ वन थिंग मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आपको भी लगता है कि किसी क्वेश्चन में कुछ गलती है तो आप मुझसे बातें कर सकते हो, आप मेरे टेलीग्राम पे आके बात कर सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में मुझको प्रॉब्लम लग रही है, तो मैं अपने टेलीग्राम के थ्रू, टीम आपको हमेशा आपके साथ रहेगी। अब ये टेलीग्राम आपको कहाँ पे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ अमीय कैट इज़ माई टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ पे जाइएगा, उसके डिस्क्रिप्शन पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपके सारे चीज़ों को वहाँ पे हैंडल करूँगा। ऐसे मैं क्यूआर कोड भी यहाँ दे रहा हूँ। टेलीग्राम पे मेरा जो हैंडल है वो क्या है, KR रमिए, आप मुझे कहीं और फॉलो कर सकते हैं तो आप वहाँ भी बात कर सकते हैं, बट मैं जनरली इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ, मैं बाकी जगह एक्टिव रहता हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ। आप मुझको इस पे आप टीम के थ्रू बात कर सकते हैं, आप अमीय कैट को ज्वाइन कर लीजिए, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर 2 बोला है, जो कि गलत है, शायद उन्होंने ये 1/4 को 4 मान लिया है, बिकॉज ये फ्रैक्शन वैल्यू है। आंसर दिस क्वेश्चन इज 0। इसे बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूं। अगर लॉग ए बेस बी में अगर बी आपका फ्रैक्शन है, ऑब्वियसली अगर आपका बी फ्रैक्शन है, मतलब 0 और 1 के बीच में है, और ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, तो फ्रैक्शन कभी भी 0 से ज़्यादा कैसे होता है, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, जो आपका ए है वो भी फ्रैक्शन हो, बिकॉज सेम साइन ही सेम चीज को फॉलो करता है। अगर मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो बेस दैट इज मेंटिसा और एब्सिसा जो आप बात कर लो, आप या कैरेक्टरिस्टिक्स आप बात कर दो, वो दोनों सेम की तरह से बिहेव करते हैं। ये बेसिक फंडा है लॉग का, जो हमने अपने लॉग के क्लास में भी डिस्कस किया है, मैं आपको उस वीडियो को भी दूंगा। तो हम इस क्वेश्चन को इससे सॉल्व करते हैं, या दूसरा जो मेथड है जो बाकी टीचर्स भी आपको बताते हैं उसको मैं बताऊंगा। सिंस आपका ये फ्रैक्शन में है, तो जो n² है और -7n है प्लस 11, ये 0 और 1 के बीच में होगा। ये क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। अगर हम, और यहां पे n क्या है, इंटीजर्स, n² -7n प्लस 11 कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन वैल्यू, ये कभी भी एक फ्रैक्शन वैल्यू नहीं देख सकता है, क्योंकि आप इसकी मिनिमा को देखना स्टार्ट करोगे विच इज -b, या अगर मैं आपको बेसिक करूं, मैं आपको मैक्सिमम मिनिमा की बात नहीं करूं, अगर ये फ्रैक्शन है, अगर आपका बेस फ्रैक्शन है, टू बीइंग अ पॉजिटिव, आपका ये नंबर भी फ्रैक्शन में ही होगा, तभी ये पॉजिटिव होगा, एल्स पॉजिटिव नहीं होगा। जब मैं इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा, वी आर गोइंग टू गेट द 0 सॉल्यूशन, हमें 0 सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं इंटीजर्स। या आप इसको देखो, यहां पे 11 है, दोनों साइड 11 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या होगा, -11, ये क्या होगा, n² -7n
अगर मैं 11 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वैल्यू -10 हो जाएगी। -11 n इंटू n-7, आप किसी भी इंटीजर्स को डाल दो, वो इंटीजर्स -11 और -10 के बीच में तो आ ही नहीं सकता है। तो दिस इज अ वन मेथड कि हमारा कोई भी इंटीजर्स नहीं मिलेगा इस डेटा को वेरीफाई करने के लिए। तो देयर इज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, वन थिंग है। दूसरा जो लोग बोलते हैं, जो दूसरा मेथड, मैं उस मेथड को भी बता दूं कि आप अगर उस मेथड से फेमिलियर हैं, बिकॉज अमिया इज अ मैथ्स प्रैक्टिशनर, तो मुझे तो सारे मेथड प्रैक्टिस करता हूं, तो मैं इसको देखूंगा। अगर ये हमारा होता है तो लॉग में जब ये वैल्यू फ्रैक्शन उधर जाती है, फ्रैक्शन वैल्यू इज ऑलवेज अ निगेटिव वैल्यू ना। निगेटिव का क्या मतलब होता है, क्योंकि अगर आपने log 1/4 अगर आप देखोगे तो ये क्या है, log 1 माइनस log 4 है, डिवाइड में होता है, तो ये एक निगेटिव वैल्यू होती है। जब आपकी निगेटिव वैल्यू इनइक्वालिटी को चेंज करता है, क्रॉस करता है, तो इनइक्वालिटी ब्रेक करती है। तो यहाँ पे क्या है, ये n² - 7n + 11 इज गोइंग टू चेंज। और ये सिंस हमें पता है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा कोई भी इंटीजर वैल्यू इससे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। आप देख सकते हो इस टाइप से ऑब्जेक्शंस मैं रेज करता रहूंगा। क्वांट का स्लॉट 1 का ये मेरा पहला क्वेश्चन था, मैं इस पे ऑब्जेक्शन रेज करूंगा। अगर आपको लगता है क्वांट में, आपको लगता है LRDI में, आपको लगता है VRC में कि किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बताऊंगा कि उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या नहीं। आपके थ्रू बात करूंगा, या मैं वीडियो के थ्रू बात करूंगा, या आपके थ्रू गूगल मीट या किसी मीट पे मैं बात करूंगा। जैसे भी होगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप है, आप वहाँ पे आके डिस्कस कर सकते हैं, या आप इस हैंडल टेलीग्राम पे भी बात कर सकते हैं, जो आपको बताया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसको मैं चैलेंज करूंगा ऑन द डे 8 ऑफ द नवंबर को चैलेंज ओपन हो रहा है। जो भी होगा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, ये क्वेश्चन गलत है। एंड फ्यू इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, क्या आप 10th ऑफ दिसंबर पे जो 6:30 इवेंट हो रही है उसके लिए रेडी हो। इस चैनल पे भी एक वीडियो लाइव होगा, आप देखना उस दिन क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जैट का मैं बहुत कुछ अपडेट करने वाला हूं, जैट का अनअकैडमी पे बैच भी स्टार्ट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये जो आपकी फीस है, यहाँ पे ये इमेज कट रहा है, मैं इस इमेज को वापस लेके आता हूँ। दिस इज द वन केस जहाँ पे कुछ हमारी गलती हो सकती है। कैट 2026 के बारे में अगर आप सोचना स्टार्ट कर रहे हो, तो सोचना स्टार्ट क्यों करना है, काम करना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे जैट अगर आप काम कर रहे हो, या स्नैप के बारे में सोचना स्टार्ट करो, तो अनअकैडमी आपको अपना बेस्ट देने का पूरा 100% कोशिश करता है और करता रहेगा, और हम हमेशा बेस्ट देते रहेंगे। वैट PI के लिए इंडिया का सबसे पुराना बैच, दैट इज 11th एडिशन, बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। ओनली 600 लिमिटेड सीट्स होंगी, 1-to-1 गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। 200 से ज़्यादा मेंटॉर्स हैं, इंडिया का सबसे बड़ा मेंटॉर्स टीम यहाँ पे दिखता है। आपको सेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगी, वैट मिलेंगी, फॉर्म फिलिंग गाइडेंस मिलेगा, एकेडमिक HR प्रोफाइल, करंट इवेंट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। जो आपने नहीं सोचा है वो भी आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। और आप सोच रहे हो जैट के लिए, या आप सोच रहे हो कैट के लिए 2026 के लिए, तो अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो। कहीं पे भी अगर कूपन कोड को यूज करना हो तो आप KRAMIA कूपन कोड यूज कर सकते हो, दैट इज KRAMIYA, वो आपको बेस्ट अवेलेबल डिस्काउंट देगा। बट एक बार जब आप साथ ज्वाइन करोगे तो यू आर गोइंग टू बिकम अ फैमिली, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, या आप मेरे किसी भी बच्चों से पूछ सकते हो। तो ये क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन मैं रेज कर रहा हूँ, बाकी जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे, जो भी अपडेट होगी, मैं आपको देता रहूँगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, माई सेल्फ अमिय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।